जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप जानते हैं 237वां एपिसोड ये है। टॉपिक है हमारा अधिकार। 21 नवंबर 1966 गांधीधाम में स्वामी लीलाशाह महाराज का किया गया प्रवचन। शुरू करते हैं। यह सारी सृष्टि चक्री की भांति घूमती रहती है। यह सब बाजीगर की बाजी है। बाजीगर है आनंद स्वरूप परमात्मा। जो बाजीगर को पकड़ेगा उसे बाजीगर स्वयं में मिला लेगा। शरीर की परवाह मत करो। शरीर रहे चाहे ना रहे, दुख सुख आते जाते रहेंगे। हमें वह आनंद मिले जो 100 वर्ष समाप्त करके उसमें जाकर लीन हो। हम स्वयं आनंद है, न सिर्फ सुख। सुख सुख हो, बस सिर्फ यह निश्चय कर लें, क्योंकि सभी ऋषि मुनियों का उत्तम निश्चय है। यह हम सब का अधिकार है। हम आत्मा द्वारा एक है, क्योंकि सभी ऋषि मुनियों का उत्तम निश्चय है। हम आत्मा द्वारा एक है। श्री कृष्ण गीता में भगवंत स्वरूप आत्मा का वर्णन करके बताते रहे हैं कि हम स्वयं कृष्ण भगवान हैं। बस वही एक जैसे हैं, दृढ़ निश्चय कर लें, फिर दुनिया के कार्य करते रहें। ऐसे मोक्ष को प्राप्त करेंगे। जो धारणा है वह ध्यान है, जो ध्यान है वही समाधि है। निर्विकल्प समाधि क्या है? वह सिर्फ मन को स्थिर करने वाली नींद के समान है। जैसे गहरी नींद में संकल्प विकल्प आदि कुछ नहीं है, सिर्फ शांत ही शांत है, क्योंकि वहां अंतःकरण का अभाव है। परंतु मोक्ष तो तब होगा जब आत्मज्ञान प्राप्त करके नित्य ज्ञान समाधि में स्थित रहें। फिर जन्म मृत्यु के सारे चक्कर छूट जाएंगे, सचखंड की ओर चले जाएंगे। सविकल्प समाधि अथवा निर्विकल्प समाधि सदैव स्थिर नहीं रह सकती, और ना नींद का सुख। ये सदैव रहने वाले नहीं हैं। ये सारे सुख कुछ समय के लिए स्थित रहने वाले हैं, परंतु आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद जो भी सुख है वह सदैव नित्य रहने वाला सुख है। वह सुख ही भगवंत स्वरूप हमारी जिगरी जान है। हम स्वयं वह स्वरूप हैं। आज ही यह निश्चय कर मोक्ष को प्राप्त करना चाहिए। चाहे हजारों जन्म लेकर दुख सहकर भी मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। तुम्हारे अतिरिक्त और कुछ बना ही नहीं है। पानी, पानी के बुलबुले, लहरें आदि सब पानी ही है। पानी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जो भी देख सुन रहे हैं वह सब एक ही पार ब्रह्म परमेश्वर अनेक पोशाकें पहनकर प्रतीत हो रहा है। सारे विश्व में जो अस्तित्वपन है वह मेरा ही है। भगवत स्वरूप आत्मा सत्य ही सत्य, ज्ञान ही ज्ञान, आनंद ही आनंद है। मिट्टी के बने सारे बर्तनों में एक मिट्टी ही व्यापक है। सोने के सभी गहनों में सोना ही व्यापक है। वास्तव में दूसरा कुछ है ही नहीं। दूसरा जो कुछ दिखाई दे रहा है वह सब माया के कारण अर्थात अज्ञान के कारण प्रतीत हो रहा है। अरे, स्वप्न में जो हम देखते हैं वह सत्य समझ बैठते हैं। जागने पर क्या उसे सत्य कहेंगे? नहीं। वैसे यह जगत जो हम देख रहे हैं वे दिखाई देता रहेगा, परंतु है कुछ नहीं। माया के कारण प्रतीत हो रहा है। सिर्फ हम ही हैं, दूसरा कुछ नहीं है। सदैव यह निश्चय रखें, कभी भी इस निश्चय आत्मिक बुद्धि को ना भूलें। सदैव रहने वाले आनंद स्वयं को समझें। सदैव रहने वाला ज्ञान ज्योति स्वयं को समझें। आत्मनिश्चय वाला ज्ञानी चाहे व्यवहार करते हुए शरीर छोड़े, चाहे घूमते फिरते शरीर छोड़े, चाहे रोते हुए शरीर छोड़े, अर्थात यह किसी भी अवस्था में शरीर छोड़े तो भी मोक्ष को प्राप्त करेगा। सभी ऋषि मुनियों, संतों, महापुरुषों व तत्वदर्शियों ने जो आत्म का अनुभव किया है तथा स्वयं को जो जाना है वह सबका हक है। सबका वह समान आत्म स्वरूप है। दुनिया के सारे कार्य करते हुए भी आत्मनिश्चय में दृढ़ रहो। हानि लाभ दुख दर्द मुसीबतें आदि सभी शरीर को लगते हैं, न कि आत्मा को। आत्मा तो असंग शरीर से अलग है। जैसे हम मकान नहीं हैं, परंतु मकान से अलग है। बाकी शरीर ने जो कर्म किए होंगे उसका फल सुख दुख उसे अवश्य भोगना पड़ेगा। उसमें हमारा क्या गया? हम तो सबसे न्यारे सदैव एक रस हैं। पहले भी थे, अब भी हैं तथा बाद में भी रहेंगे। सिर्फ एक निश्चय कर लो कि जो दिखने में आता है वह सब तुम हो।
खूबसूरत स्त्री पर आशिक होने वाले को यह समझना चाहिए कि ऐसी खूबसूरत सुंदर यदि मेरी माता भी होती तो मैं भी खूबसूरत होता। उसके बाद कोई वासना ही नहीं रहेगी। घर में झगड़ा कैसा? पत्नी को पति के लिए ऐसा समझना चाहिए कि भगवंत स्वरूप ही यह पोशाक पहनकर मेरे घर में आया है, तथा पति को ऐसा समझना चाहिए कि भगवंत स्वरूप ही पोशाक बदलकर मेरे घर में आई है। परिवार के सदस्यों को भगवंत स्वरूप आत्मा समझना चाहिए, अर्थात अपना आप। ब्रह्म में सुनना बोलना बंद है, क्योंकि ब्रह्म के अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं है। एक ब्रह्म ही ब्रह्म है, दूसरा होवे तो उसकी सुने। सुनना बोलना तो द्वेष में होता है, इसलिए आत्मा को सुनने बोलने से रहित कहते हैं। एक ही एक अपना आप है, स्वयं में स्थित, बाकी बोलना सुनना किसी से होगा, किसी से भी नहीं, क्योंकि सत्य एक है, दो या अधिक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय श्री राम।